Democracy. Democracy and bloody democracy. नमस्कार, मेरा नाम है रेहान और मैं एक बहुत आम इंसान हूं, एक आर्टिस्ट हूं, लेकिन मैं अपने फंडामेंटल राइट्स जरूर जानता हूं। पर दुख की बात यह है कि आम इंसान अगर अपने फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज आज की डेट में करने लगे तो वो देशद्रोही कहलाया जाता है। उसे सलाखों के पीछे डाल देते हैं ऐसे ऐसे धाराओं के साथ जिसका उसके और उसके परिवार से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। अजीब लगता है आजकल अपना मुंह खोलना। परिवार वाले कहते हैं कि भाई वीडियोस मत बनाओ, कहीं आप पे भी कुछ कहना दे, लेकिन अगर आज आप और मैं चुप रहे ना तो प्रॉब्लम ये होगी, इस चुप्पी का लोग बखूबी तरीके से फायदा उठाएंगे और चाहे आप बोले या ना बोले फिर भी आपको भुगतना पड़ेगा। एक बहुत ही कॉमन सी टर्म थी जो हमें पढ़ाई गई थी बहुत सालों पहले, अब पता नहीं वो लागू होती या नहीं होती है, कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल। आई होप मैं ठीक कह रहा हूं, लेकिन इसमें से फॉर बाय टू मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। और 2014 से पहले आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर पे, फॉर एग्जाम्पल हमारे अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह पे जोक बनाए, मीम्स बनाए, फनी वीडियोस बनाए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो मर्जी करना चाहे करे, वो अलाउड था। लेकिन 2014 के बाद मैं अपनी जबान बहुत सोच समझ के बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां पे बहुत सारे लोग जो शायद अभी सुन रहे होंगे वो नुक्स निकालने में पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन मैं भी अपने दिल की आवाज बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। एक 21 साल की लड़की जो एनवायरमेंटलिस्ट है, जो अपने घर से बाहर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ लोगों की सहायता करना चाह रही है, आपने उसे देशद्रोही बना दिया है। टूल किट को आपने बम की सामग्री की तरह पेश किया है, जबकि टूल किट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। और अगर आप गूगल पे भी सर्च करके देखें तो इट इज ओनली अबाउट इंफॉर्मेशन, बट इट हैज बीन फ्रैगमेंटेड, इट हैज बीन गिवन अ मिक्स मसाला कि भाई ये टूल किट कोई बहुत बड़ी त्रासदी की एक प्लानिंग है। भारत के खिलाफ टूल किट गैंग पर एक और बहुत बड़ा एक्सपोजे करने का दिन है, खुलासा करने का दिन है। अच्छी बात है कि 98 से 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिकने से देश परेशान नहीं है। दिल्ली में एक रात में गैस के सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए, दिल्ली परेशान थी। जो देश इन बातों से परेशान नहीं है, उस देश को इस बात से परेशान किया जा रहा है। आज देश को जानना यह जरूरी है कि 21-22 साल की लड़की क्या कर रही थी। आप हमेशा कहते हैं 21-22 साल की लड़की को पकड़ा, आप ये बताइए 21-22 साल की लड़की क्या कर रही थी? ये विदेशियों के साथ मिलकर भारत में दंगे की साजिश कर रही थी कि नहीं कर रही थी, बताइए। ग्रेटा थनबर्ग, आई एम सॉरी, मुझे बुरा लगता है कि इंडिया की छवि इतनी खराब हो रही, लेकिन वो लोग जो फॉलो करते हैं बड़े बड़े लीडर्स को, उनको शायद तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक खुद उनके घर तक बात नहीं आती। और मैं आपको सच बताऊं, आई मीन एज अ इंडिविजुअल मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जो इंसान अच्छा बोलता है, जो इंसान सच में दिल से किसी की मदद करता है। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों, वो डिफरेंस है कहने में और करने में। शायद हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर कहते नहीं थे, शांत रहते थे, लेकिन करते थे, देश के लिए करते थे। मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा मैं कांग्रेस की साइड हूं या मैं किसी पॉलिटिकल साइड में नहीं हूं। भाई मैं छोटा मोटा आर्टिस्ट हूं, आप ये जो मेरा सेटअप देख रहे हैं, मैं एक आर्टिस्ट हूं, लेकिन एक आर्टिस्ट तभी शायद क्रिएटिव सोच सकता है जब उसका देश, उसके आसपास के लोग अच्छा व्यवहार करें, चीजें अच्छी हो। लेकिन मुझे कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। लॉकडाउन के बाद हम सब ने एक नई शुरुआत की है, लेकिन वो शुरुआत होने नहीं दी जा रही। और क्या एकदम से चीजें चेंज होती हैं, आपने देखा? मतलब अगर आप आपकी अदालत देखते होंगे तो
बाबा रामदेव पहले आए थे और बोलते थे कि अगर आपको पेट्रोल, एक काम कीजिए, आप खुद ही देखिए। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? और यही बाबा रामदेव अब जब प्राइसेस इतने ज्यादा हो गए हैं तो क्या कह रहे हैं, आप पहले खुद ही सुनिए। देखो, तेल के, डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज़्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। तो कोई ऐसी उनको दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था सोच तो रहे हो। मतलब 2014 से पहले देश के लिए कुछ नहीं हो रहा था। 2014 से पहले ये राम राज्य के बारे में आपने सुना था? नहीं ना? मेरा नाम रेहान है, लेकिन मैं एक हिंदू हूं, मैं आपको पहले ही बता दूं। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मुसलमान भी होता, अगर मैं जैन भी होता, अगर मैं क्रिश्चियन भी होता, क्योंकि मुझे मतलब है हिंदुस्तान से, मुझे मतलब है अपनी कंट्री से। मैं शायद बहुत ज्यादा एक्टिविस्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता हूं, बस मैं अपनी शांत जिंदगी में चैन से, सुकून से जीना चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि आप सब भी यही चाहते हैं। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। और अगर हमने अभी अपनी आवाज को बंद रखा तो बहुत फायदा मिलने वाला है किसी और को। I'll be very specific, but yet I will not be this specific. क्योंकि मैं जानता हूं कि हर एक पॉइंट पे बहस हो सकती है बहुत बड़ी, पर मेरा मुद्दा सिर्फ यह है कि दोस्तों, ध्यान से, अपने दिल से, चाहे किसी के लिए कुछ करो मत यार, लेकिन किसी का बिगाड़ो मत। और आपने तो पूरे देश को बिगाड़ने की ठानी हुई है। अब शायद लॉकडाउन फिर से करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि लोग सड़कों पे आ गए हैं, नारे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट। शायद वो भी देशद्रोही है ना? क्योंकि किसी संस्था के खिलाफ आज के डेट में बोलना देशद्रोही माना जाता है। कहां गई फ्रीडम ऑफ स्पीच? कहां गई डेमोक्रेसी? और आपको इतनी कॉमन सेंस की बात समझ नहीं आती कि भाई आपको अपने राइट को फॉलो करने का अधिकार नहीं है, तो ये डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप? इसका अंतर मैं आपसे पूछना चाहूंगा आज। मैं बहुत फॉलो करता था हमारे जो भी लीडर्स हैं उनको, क्योंकि बहुत अच्छा बोलते थे वो। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों। सोशल मीडिया में जो शायद सच आपके सामने नहीं लेके आ सकता कोई, वो आप ढूंढ सकते हैं। और मैं ढूंढता हूं, ढूंढ के बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तथ्यों पे ही बात करने वाला हूं और वही मेरी क्राइटेरिया है। मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाला हूं, क्योंकि अब बहुत हो चुका है, अब बहुत हो चुका है, अब मैं नहीं सह सकता। लेकिन मैं जानता हूं कि आप सब मजे से वीडियो जरूर देखेंगे, एंजॉय करेंगे और कहेंगे कि भाई कोई बात नहीं, अगले वीडियो की वेट करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन बर दिन क्या क्या होता जा रहा है? आपको, हमको, हम सबको एक घेरे में बांध दिया जा रहा है। और मुद्दा सिर्फ एक होता है, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, देशद्रोही। यही चीजें सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में घूम रही है और घुमा रहे हैं मीडिया वाले। घुमाइए, लेकिन शुक्र है कि टेक्नोलॉजी आज हमारे साथ भी है। हमारी आवाज दुनिया तक पहुंच सकती है, और वही कोशिश मैं चाहता हूं कि आप सब भी करिए। अंधभक्त बनना बहुत आसान है, लेकिन आंखें खोल के सच्चाई देखना उतना ही मुश्किल। हम सब ने हिस्ट्री पढ़ी है, हम सब जानते हैं कि कैसे एक शख्स आया और एक शख्स की वजह से पूरी कायनात, पूरी दुनिया ही बदल गई। वर्ल्ड वॉर 2 जानते हैं ना, सिर्फ एक शख्स की वजह से शुरू हुआ था, और उसका खामियाजा लाखों करोड़ों लोगों को भुगतना पड़ा। क्या आप चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 बहुत जल्दी आ जाए? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा समा हो कि घर से बाहर निकलना ना सिर्फ लॉकडाउन के दौरान बल्कि उसके बावजूद भी नामुमकिन हो जाए?
क्या आप चाहते हैं कि आपके जमा पे ताले लग दिए जाए और अगर आपने मुंह खोला तो आपको देशद्रोही करार किया जाए? इस सरकार के आने से पहले बहुत सारी आलोचनाएं होती थी सेंटर पे जो सरकार बैठती थी, तब तो वो देशद्रोही नहीं कहलाई जाती थी। अब क्यों जो वो इंसान कहता है वो सच है? और एक और रीसेंट एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्तराखंड के एक नए सीएम बने श्री तीरथ सिंह रावत, और कोई मुद्दे पे उन्हें बात करने का शायद मन नहीं है, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि लड़कियां जो रिप जीन्स पहनती हैं वो समाज को क्या आईना दिखाती होंगी। सर, ये टॉपिक्स हम ना बहुत पहले से सुनते आए हैं और इसका जो बहस, इसका जो डिबेट है उसका कोई अंत नहीं है। हालांकि आप जो बोल रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन इस देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे फोकस करना जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना जरूरी है। उत्तराखंड देवभूमि है, टूरिज्म पे थोड़ा और फोकस कर लीजिए तो शायद हमारा ये जो इकोनॉमी है वो थोड़ी और सुधरने लगेगी। ममता बनर्जी अभी व्हील चेयर पे रैली को संबोधित कर रही हैं, लेकिन राजनीति देखिए, बीजेपी वाले जिनको व्हील चेयर की जरूरत नहीं है वो भी व्हील चेयर पे आ गए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो व्हील चेयर है ना, इससे लोगों के दिल तक एक मैसेज पहुंचेगा कि भाई इतनी मुश्किलों में भी हम आपको संबोधित कर रहे हैं आपके राज्य को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। हंसी आती है मुझे दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा हंसी आती है। एक 14 साल के लड़के को, सॉरी वापस से कोट करूंगा ये टर्म, एक 14 साल के मुस्लिम लड़के को इसलिए पीट दिया जाता है क्योंकि वो एक मंदिर से पानी पी रहा था। और ऑडेसिटी, हिम्मत देखिए इस बात को, जो इंसान उसको पीट रहा है वो वीडियो बना के पोस्ट करता है और ये बताता है कि भाई हिंदू धर्म में मुसलमानों की एंट्री शायद नहीं है। करिए ये सब चीजें, इसका नुकसान और किसी को नहीं, घूम फिर के सिर्फ और सिर्फ आपको ही होगा, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। और जिस दिन आप वो भूल गए ना, तो ना रहेगी डेमोक्रेसी, ना रहेगी डिक्टेटरशिप। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक ऐलान था कि मैं अब चुप नहीं बैठने वाला। मैं अब खबरें आपके सामने लेके आऊंगा, तथ्य लेके आऊंगा और आपको अवगत कराऊंगा क्या सही है क्या गलत है मेरे दृष्टिकोण से। मैं ये नहीं कहता मैं हमेशा सही रहूंगा, लेकिन कोशिश और एक वचन मैं आपको देता कि जो बात बोलूंगा डंके की चोट पे बोलूंगा और सिर्फ सच बोलूंगा। जाते आते बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप और मैं अगर अपनी आवाज आज नहीं उठाएंगे तो शायद ये आवाज हमेशा हमेशा के लिए दब जाएगी, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इन आवाजों को कभी दबने ना दूं। जय हिंद।